अप्रैल 2015 का जो भूकंप था नेपाल में, वो बहुत घातक भूकंप था। बहुत जान माल का नुकसान हुआ उससे। तकरीबन 9,000 लोग मारे गए और 22,000 लोग घायल हुए। हाँ, मैं सोचता हूँ कि मैं लकी रहा, क्योंकि 2011 में मैं नेपाल विज़िट कर सका अपने मित्र के साथ, शरद द्विवेदी। हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे उस समय, और बस ऐसे ही प्लान बन गया नेपाल घूमने का, 10 दिन का टूर करने का। हम पोखरा और काठमांडू घूमना चाह रहे थे। मैं पोखरा जाने में इंटरेस्टेड खास करके इसलिए भी था क्योंकि मेरे जो परबाबा थे वो पोखरा से थे। हमने प्लान ये किया कि लखनऊ से गोरखपुर तक हम ट्रेन से जाएंगे, उसके बाद गोरखपुर से सोनौली बॉर्डर तक हम बस से जाएंगे। बस ऐसे ही 7-8 बजे शायद पहुंच जाती थी, फिर बॉर्डर खुलता था और फिर बॉर्डर पे, सोनौली बॉर्डर पे हमने अपना भोजन किया, छोले भटूरे खाए। हम लोग रिक्शे से भैरावा एयरपोर्ट तक गए सोनौली से। बहुत छोटा सा एयरपोर्ट था, बहुत एक्साइटेड थे हम। We are at Bhairava Airport. छोटे छोटे प्लेन्स आ रहे थे, 25 सीटर मेरे ख्याल से। आप कॉकपिट देख सकते थे उस एयरप्लेन में से एज अ पैसेंजर। तो एनीवे, हम लोग ने इंतज़ार किया, फिर हमने एयरप्लेन को बोर्ड किया। एयरप्लेन की टिकट्स हम लोग ने ऑलरेडी लखनऊ से बुक करवाई थी, बुद्धा एयरवेज था मेरे ख्याल से। थोड़ी देर के बाद व्यूज़ इतने अच्छे हो गए, हमें दूर पे पहाड़ दिखने लगे थे। राइट साइड पे प्लेन्स थे, बीच में रिवर्स, और एकदम सोने जैसी रिवर्स ऐसा लग रहा था। बहुत ही अच्छा खूबसूरत लैंडस्केप था। मेरे ख्याल से आधे घंटे में हम काठमांडू में लैंड हुए। हम ऑलरेडी अपना होटल बुक कर लिया था, सोनौली से ही कर लिया था होटल बुक। गवर्नमेंट का होटल था, नेपाली गवर्नमेंट का। तो हम लोग के लिए टैक्सी आ गई थी। टैक्सी में हम लोग बैठे और थामिल चले गए। थामिल क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट है। वी डिडंट नो कि लोग वहाँ पर इंग्लिश बोल पाते हैं, हिंदी बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, कम्युनिकेशन कैसा होगा। तो हमने सोचा था थामिल में ही रुकेंगे, क्योंकि वहाँ से एक तो मार्केट प्लेस है, दूसरा हर तरह के कल्चर के लोग हैं, इंडियंस भी हैं वहाँ पर, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं वहाँ पर, और कोई भी जगह टूरिस्ट प्लेस आप वहाँ से पैदल भी घूम सकते थे। थामिल में हम लोग ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया, चाय वाय करी, और वहाँ आसपास काफ़ी पुरानी जगहें थी, बड़ी अच्छी जगहें थी। एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी था जो हम लोग ने देखा, और ख़ास करके जो पुराने घर थे उनमें उनका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत था। लकड़ी का आर्किटेक्चर, दरवाज़ों पे नक्काशी, बहुत ही सीरीन था। फिर वहाँ से हम लोग दरबार स्क्वायर पहुँचे, वहाँ पर बहुत से टेम्पल्स हैं, हम लोगों ने देखा। बहुत ही अच्छा माहौल था। इट वॉज एन एक्सपीरियंस। डे 1 में तो हमने यही किया। ज़्यादातर टाइम, बाकी दिनों में ज़्यादातर टाइम हमने रिलैक्स किया, मगर हम पैदल ही घूमते थे हर जगह। एक मॉल था, वहाँ पर भी हम लोग एक दिन गए थे। वॉक करके ही गए थे, टैक्सी से नहीं गए, क्योंकि वॉक करके हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते थे। और हम काठमांडू एक हफ्ते के लिए रुके थे, इसलिए वी वर नॉट इन अ रश। हम लोग ने एक मैप खरीद लिया था और उस मैप से ही हम अपनी जगहों को डिसाइड करते थे। एक ग्राउंड था उस मॉल के पास जहाँ पर लोग क्रिकेट खेल रहे थे। इतना एक्साइटमेंट था क्रिकेट के लिए, हमें नहीं मालूम था नेपाल में लोग इतना क्रिकेट को पसंद करते हैं। हमने जो राजमहल है वहाँ का, जहाँ पर असैसिनेशन हो गया था पूरे राज्य परिवार का, वो भी जगह विज़िट करी। उसकी वीडियोस मेरे ख्याल से मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम अंदर फिल्म नहीं कर सकते थे, ऐसा ही कुछ था। मगर अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमने पोखरा के लिए बस करी, और अच्छी कंफर्टेबल बस थी। काफ़ी लंबा रास्ता था, रास्ते में धीमे धीमे सीनरी चेंज हो रही थी। पोखरा थोड़ा और एलिवेशन पे है, तो सीनरी चेंज हो रही थी, वेजिटेशन चेंज हो रहा था, साथ में मौसम चेंज हो रहा था। वाह, क्या मौसम हो गया। एक पर्टिकुलर पॉइंट आया जहाँ पर बस ने स्टॉप लिया था,
और वो काफ़ी ऊंचाई पर था। तो उस समय जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो एकदम क्लाउडी हो गया एंड बहुत ही प्यारा मौसम हो गया और रिवर बह रही थी। लोग अपना खाना पीना कर रहे थे और मैं और शरद हम लोग रिवर के किनारे बैठे, थोड़ी देर हमने रिलैक्स किया। मन हो रहा था कि उसी जगह पर रुक जाएं, मगर चलना था। फिर बस स्टार्ट हुई और हम पोखरा के लिए चल पड़े। काफ़ी जर्नी के बाद जाके हमें अन्नपूर्णा रेंज हल्का हल्का दिखने लगा, वो पहाड़ दिखने लगा, मगर तब तक हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे। तो वी वर थिंकिंग कि नेक्स्ट डे हम लोग इंजॉय करेंगे। अभी तो ये था कि आधा दिन निकल गया था बस ट्रैवल में। सो वी थॉट विल जस्ट चेक इन आवर होटल, विल हैव अ डिनर, गो टू स्लीप और अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग अपनी जर्नी करेंगे पोखरा में। दूसरा दिन हमारा पोखरा में बहुत ही खूबसूरत दिन बीता और हम आशा कर रहे थे कि हम अन्नपूर्णा रेंज देखेंगे। शरद के कमरे से अन्नपूर्णा रेंज बिल्कुल सामने थी, मगर उस दिन क्लाउडी था, नहीं वहाँ से दिख रही थी। तो एनीवे हम लोग ने ये डिसाइड किया कि वील रेंट अ बाइक। बड़े सस्ते में हमें बाइक मिल गई, हमने रेंट कर ली और मैं और शरद हम लोग निकल चले बाइक से अन्नपूर्णा देखने के लिए। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम मैं पहाड़ पे अपनी कोई बाइक चला रहा था। थोड़ा सा स्कैरी ज़रूर था क्योंकि चलाते समय मैं लेफ़्ट राइट नहीं देखना चाह रहा था क्योंकि एक तरफ खाई थी। रास्ते में जो टूरिस्ट निकल रहे थे हम लोग को हाई बाय कर रहे थे। शरद के पास अपना हैंडी कैम था, उससे वो फिल्मा रहा था। वी वर एंजॉइंग दैट राइड। जब हम अपने लास्ट पड़ाव पे लगभग पहुंच ही गए थे, रोड थी ही नहीं, मतलब ख़राब थी और सिर्फ डस्ट था। तो जब हमने उस पर चलाना शुरू किया तो बीच में और स्टीप भी था, पकड़ थी नहीं टायर में, तो बाइक पीछे आने लगी और हमने तुरंत बाइक रोकी। मैंने कहा शरद उतर, और शरद कूदा। मैंने बाइक लिटा दी, बाइक स्लांट होकर नीचे जाने लगी। बहुत तेज़ नहीं जा रही थी तो रुक गई थोड़ी देर बाद। और फिर हम लोग ने अपनी सांसें थामी, थोड़ी देर हमने सोचा कि क्या करना है। फिर शरद ने कहा कि वो आगे आगे जाएगा पैदल और मुझे बताएगा कि कहाँ तक रोड कैसी है। वो उसने जाके चेक किया और उसके बाद उसने मुझे गाइड किया। तो मैं बाइक को धीमे धीमे करके ऊपर तक ले गया। ऊपर पहाड़ पे पहुंचने के बाद अन्नपूर्णा बहरहाल नहीं दिख रहा था क्योंकि बहुत क्लाउडी था, बहुत फॉगी था। हाउएवर जहाँ हम पहुँचे टॉप पे, वहाँ पर एक फैमिली रह रही थी जिन्होंने हमें शायद अदरक की चाय थी वो ऑफ़र करी। अच्छी चाय थी, बहुत रिफ़्रेशिंग था, मौसम बहुत अच्छा था और उनके पास बकरी अकरी थी, छोटी सी खेती वेती थी, हिंदी बोल लेते थे। उनसे काफ़ी देर हमारा इंटरेक्शन हुआ। उस जगह साइलेंस में अपना टाइम बिताया। बहरहाल 1 घंटा 2 घंटा बीत गया, अन्नपूर्णा नहीं दिखा। तो समय वहाँ पर बिताने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब दिन शाम में बदलने वाला था तो अब उतरना चाहिए और जो लोकल जगहें पोखरा में और हैं वो हम देखेंगे। हम लोग नीचे उतर आए और फिर एक देवीज़ फॉल करके एक जगह है, मेरे ख्याल से स्प्रिंग है, वाटर अंडरग्राउंड स्प्रिंग है। तो देवीज़ फॉल हम गए, हमने वहाँ पर थोड़ा टाइम बिताया। पोखरा बहुत बड़ी जगह नहीं है मगर फेवा लेक है वहाँ पर, एक बहुत बड़ी सी लेक है फेवा करके, तो वो हमने देखी। अच्छा था। और लेक के किनारे किनारे रोड बनी हुई है जिस पे शॉप्स हैं सब। रात में काफ़ी चहल पहल हो जाती है वहाँ पर। कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं कुछ कुछ रेस्टोरेंट में, और बाकी तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं थे उस समय। एक चीज़ और जो मैंने नोटिस करी कि वहाँ पर लोग पैराग्लाइडिंग और ये सब लाइट एयरक्राफ्ट, उससे लोग टूरिस्ट दे वर फ्लाइंग ऑल ओवर। वो भी एक एक्सपीरियंस होता अगर करते, मगर मुझे हाइट का एक्चुअली हाइट से बहुत डर है तो मैंने वो तो एडवेंचर नहीं किया।
एनीवे पोखरा में बहुत शॉर्ट स्टे रहा। हमने लोकल से बात करी, एक जगह बैठ के गिटार भी बजाया। अंकित नाम का लड़का था, मुझे अभी भी याद है इसका नाम, गिटार लाया था। अच्छा था। उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट डे बस बुक करनी थी, तो हमें वो प्राइवेट लग्जरी बुक बस तो नहीं मिली किसी रीज़न की वजह से, रोडवेज की बस मिल गई। वो भी अपना एक्सपीरियंस था लोकलाइट्स के साथ, फर्स्ट टाइम इतनी लंबी जर्नी, और उसमें नेपाली गाने बज रहे थे रोडवेज की बस में। बहुत चीखो चिल्लाहट थी। कंडक्टर डांट रहा था लोगों को, बीच में लड़ भिड़ रहा था। बस उछलती कूदती हुई चल रही थी क्योंकि रोड बहुत ख़राब थी। मैं यही सोचा था कि कितनी पॉवर्टी है यहाँ पर, इनके पास इतना, गवर्नमेंट के पास शायद रिसोर्सेज नहीं है कि वो इसको अच्छा कर सके। अगर मैं नैनीताल से कंपैरिजन करूँ तो बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर में, मगर लोग बहुत सिंपल है, लाइफ बहुत सिंपल है। मुझे ये नेपाल का टूर अच्छा लगा एकदम। काठमांडू में थामेल एरिया खास करके हमने देखा कि वहाँ एक अलग रौनक थी, पोखरा में एक अलग मज़ा था अपना। बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ पर। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि उसने हमें एक्सप्लोर करने के लिए कितना कुछ दे रखा है। डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंडस्केप्स, डिफरेंट पीपल, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। फिर हम अपने घर आ गए, होम स्वीट होम। बहुत साल बाद मैंने डिसाइड किया अब जाके कि मैं कुछ वीडियो बनाऊं, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डू लाइक इट, प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन, एंड आई वुड बी हैप्पी अगर आप अपना कमेंट छोड़ दें कुछ। थैंक यू सो मच।